सो गाइज आई होप यू आर इन वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूज के साथ में स्टार्ट करेंगे, और आज का जो लेक्चर होता है संडे का, वो सारे लेक्चर से बिल्कुल डिफरेंट रहता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों के लेक्चर देखने को मिलते हैं। कोई क्विज वगैरह इसमें नहीं होता है, क्योंकि जो भी बच्चे संडे में लेक्चर नहीं देख पाते किसी दिन और बाद में लेक्चर देखते हैं, ताकि उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे और कभी भी बाद में वो लेक्चर देख सकें, इसीलिए ये लेक्चर जो है एक इंडिपेंडेंट लेक्चर रखा जाता है। पर लेकिन न्यूज पूरी इंपॉर्टेंट रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो पहली जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूंगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। यहां पर हम लोग बात करेंगे हमारी कंट्री में जो हाईवेज हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में रोड और हाईवेज बना रखे हैं, तो कई सारी लोगों के एक्सीडेंट भी इसके ऊपर होते हैं। तो कई बार हम लोग सिक्योर नेटवर्क हाईवे के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में जो आज का एंगल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मैं रखने वाला हूं वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि हमारी कंट्री में कई तरीके की रोड पाई जाती हैं, नेशनल हाईवे पाए जाते हैं, गांव वाली रोड पाई जाती है, सिटीज में जो रोड पाई जाती हैं, कई तरीके की रोड आप लोगों ने देखी होगी। तो उन रोड को जब हम लोग काउंट करते हैं तो किस किस कैटेगरी में वो रोड आती हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकता है। तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हमारी कंट्री में अगर बात करें, इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हो चुका है। किसके बाद में? अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद में हमारी कंट्री में वर्ल्ड में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क आज के डेट में बन चुका है। ठीक है, कई तरीके के हमारी कंट्री में एक्सप्रेस वेज और हाईवेज ये कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। आज के डेट में जो हमारी कंट्री में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है वो नितिन गडकरी जी के अंडर में है, और ये बात इनके द्वारा बोली गई जब ही रिसेंटली यहां पर ये एड्रेस कर रहे थे, जब यहां पर एनुअल जो कन्वेंशन था यहां पर ऑफ SIAM का, उसको ये एड्रेस करे थे। इसके टाइम पर इनके द्वारा ये बात बोली गई। इसको नॉर्मली आप लोग सोसाइटी ऑफ इंडियन मोबाइल जो ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है उसके नाम से जानते हैं। तो इसकी यहां पर एक मीटिंग चल रही थी, उसको ये एड्रेस कर रहे थे। तो करंट रेट जो है हमारी कंट्री में जिसमें रोड बनाई जा रही है, तो पर डे के हिसाब से हमारा जो एवरेज चल रहा है वो 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है। यहां पर अगर बात करें 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, जहां पर हमारी कंट्री में यहां तक बेसिकली चीजें पहुंच रही है, एवरेज ही है, और 40 किलोमीटर पर डेज भी हमारी कंट्री में रोड बनाई जा रही है। तो इसी के चलते सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैच करने के लिए आ जाए तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलिएगा? किस किस कैटेगरी के हमारी कंट्री में जो हाईवे हैं वो बनाए जाते हैं? सबसे पहले आप लोगों को देखने को नंबर 1 पर है यहां पर नेशनल हाईवे, नंबर 2 पर है स्टेट हाईवे, नंबर 3 पर है यहां पर जो बेसिकली PWDs की जो रोड बनाई जाती हैं। ठीक है, पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके द्वारा जो रोड बनाई जाती हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर, उसके बारे में बात की जा रही है। रूरल यानी कि गांव वाली जो रोड रहती है, पंचायत में आप लोगों ने देखा होगा गांव में खड़ंजा वगैरह ये सब चीजें बनाई जाती हैं। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना अभियान है उसके तहत जो रोड बनाई जाती है। अर्बन रोड जो रहती है वो रोड रहती है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी जो होती हैं वो मिलकर यहां पर बनाती हैं। और प्रोजेक्ट जो रोड होती है बेसिकली जैसे कि वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये रोड जो है ये सेल के द्वारा बना रखी है। ठीक है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या NDMC के द्वारा बना रखी है। तो ये इस तरीके से हमारी कंट्री में कैटेगरी डिवाइड है, जिसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी कैटेगरी की जो रोड है वो किसके द्वारा यहां पर मैनेज की जाती है और उसकी लेंथ कितनी है परसेंटेज वाइज, अगर इंडिया में बोले तो किसका सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कई सारे अभी रिसेंटली डेटा भी पब्लिश किए गए इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। तो पहले समझिए, नेशनल हाईवे जो है हमारी कंट्री में वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हमारी कंट्री में आप लोग बोल सकते हैं। इसके द्वारा टोटल मिलाकर 1,01,011 है, यानी कि अगर 1.8 या फिर मोटे मोटे तौर पर बोलूं लगभग 2% के करीब जो टोटल लेंथ हाईवे की है वो यहां पर नेशनल हाईवे के जो अथॉरिटी है उसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे में आते हैं यहां पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, वो यहां पर लगभग 1,76,166 के करीब टोटल यहां पर है, जो कि 3.4% के लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल जो भी हमारी कंट्री में जो हाईवेज वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसका टोटल कितना है, उसका लगभग 3% के करीब आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तीसरा है PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, इनके द्वारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो काम किया जाता है ये है यहां पर 5,61,940 किलोमीटर के करीब जो एरिया है, ये 10% के करीब है टोटल जो भी हमारी कंट्री में रोड है उसका।
तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा है, आप लोगों ने महात्मा गांधी जी के द्वारा भी सुना होगा कि हमारी कंट्री की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, तो उसी के चलते पंचायत और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके हिसाब से बात करें तो ये सबसे ज्यादा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर 70% के करीब आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि 39,35,337 जो किलोमीटर हाईवे है, तो ये टोटल 70% है टोटल मिलाकर, यानी कि 39,35,337 जो किलोमीटर लंबा हाईवे है। सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में पंचायत और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आता है। क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जा सकता है कि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में काम होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं ये 5,09,703 के करीब यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग 9% के करीब आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तीसरा जो वेरियस डिपार्टमेंट जो ये बनाते हैं यहां पर, ये 5.7% के करीब है। टोटल 100% है, तो टोटल 56,03,293 के करीब किलोमीटर लंबी रोड हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। और ये डेटा हो सकता है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पुराना हो, पर लेकिन आज के डेट में इससे ज्यादा ही मिलेगा, आप लोगों को कम नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो किस कैटेगरी के हैं और किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है कौन सी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो 70% सबसे ज्यादा जो होता है यहाँ पर, ये पंचायत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होते हैं उसके अंदर आता है। तीसरे नंबर पर जो रहता है यहाँ पर, ये म्युनिसिपैलिटी रहता है। तो ये तीन जो है ये कम से कम आप लोगों को याद जरूर रखने हैं। और पांचवें नंबर पर जो आ जाता है, ये आ जाते हैं यहाँ पर जो सेल ये यहाँ पर एनडीएमसी और यहाँ पर ब्रो, ये मिलकर काम करती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया माइंड में रखिएगा ताकि क्वेश्चन आप लोग न छोड़ें। इसी के साथ में थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेता हूं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप की गई थी 1988 यानी कि 1988 में, और ये रेस्पॉन्सिबल है हमारी कंट्री में जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनके नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ये क्रिएट की गई थी, प्रोमोगुलेशन एक हमारी कंट्री में एक्ट लाया गया। इसका मतलब ये है कि कैसी बॉडी है ये कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट मतलब लॉ के थ्रू पार्लियामेंट में पास करके इसको बनाया गया है। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के हिसाब से बनाई गई है। किस मंत्रालय के अंडर में आती है, तो ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले जो चेयरमैन थे इसके ये थे योगेंद्र नारायण। आज के डेट में जो चेयरमैन है ये आप लोगों को बताना है कौन है। तो फर्स्ट चेयरमैन 1988 में थे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और अगर कहीं पर भी आप लोग एक सही हाईवे पे जहां पर बोर्ड वगैरह सारी चीजें ढंग से मेंशन होती है, वहां पर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि नोट जस्ट रोड बिल्ट ए नेशन, यानी कि हम रोड नहीं बनाते, हम नेशन बिल्ड करते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पेरिफेरल पे भी किसी पे जाते हैं तो उस पर भी आप लोगों को यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा जो बेसिकली एमओयू साइन किया गया, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें ये सैटेलाइट के थ्रू हाईवेज की मैपिंग करते हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। तो हमारी कंट्री में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। देखिए, किसी भी चीज के बारे में हम लोग को जानना काफी जरूरी है, तभी हम लोग उसके बारे में पॉलिसीज बना पाएंगे और तभी हम लोग उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक सही इंप्रूव वर्जन उसका निकाल कर लेकर आ पाएंगे, उसका सही डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के द्वारा मिलकर काम करने की बात की जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं यहाँ पर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बेसिकली आप लोग यहां पर बोलते हैं ये यहां पर IIPA, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारी कंट्री में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्राइबल है ये यहां पर बेसिकली मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर IIPA जो है यहां पर ये कैंपस न्यू दिल्ली के अंदर इसका देखने को मिलता है। तो क्वालिटी ऑफ ट्राइबल रिसर्च में इंगेज रहते हैं यहां पर। ये कोलैबोरेशन जो बेसिकली है ये रेप्यूटेड गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है और NGO जो है उसके थ्रू यहां पर बेसिकली काम किया जा रहा है। और हमारी कंट्री में ये आने वाले टाइम में अभी फंक्शन में आने वाला है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां पर जो ट्राइबल के जो एरिया के ऊपर जो रिसर्च हमारी कंट्री में की जाएगी, तो ये इंस्टीट्यूट यहां पर बेसिकली फंक्शन में आने वाला है। ये एक तरीके एजुकेशनल विंग होगी जो कि एजुकेट करेगी बच्चों को हमारी कंट्री में ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में, किस तरीके से हमारी कंट्री में ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है। आप लोगों को मैंने एक टर्म बताई थी PV, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो इसके बारे में जाकर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो PVTs हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। अगर मैं एरिया वाइज आप लोगों से बात करूं, लगभग 15% जो हमारी कंट्री की जमीन की लैंड है उसके ऊपर आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कई बार इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है वोटर की साइड से। तो अगर कोई भी बात करें वोटर के बारे में, वोटर को प्यूरिफाई करना है हमारी कंट्री में, वोटर के बारे में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। जो नई मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में बनाई गई है गजेंद्र शेखावत जी के अंडर, ये बोलते हैं इसको जल मिनिस्ट्री। तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आते हैं, इसके द्वारा यहां पर अभी लॉन्च किया गया प्रोग्राम, इसको बोलते हैं वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी। ये याद रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वाटर हीरो शेयर योर स्टोरी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। जानते हैं इसके बारे में क्या क्या फंड है। 1 सितंबर को इसको स्टार्ट किया गया है। बेसिकली यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप लोग पानी को सेव करते हैं तो किस तरीके से आप लोगों की कोई स्टोरी, जिसमें आप लोगों ने मान लीजिए गांव में कोई तालाब बना दिया या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आप लोगों ने इजाद कर दी कि पानी को हम लोग इस तरीके से सेव कर पा रहे हैं, तो अपनी स्टोरी आप लोगों को शेयर करनी है। स्टोरी शेयर करने का प्रोसीजर क्या है, यहां पर 1 से 5 मिनट की वीडियो होनी चाहिए जो उसमें 300 के लगभग शब्द, कोई पैराग्राफ वगैरह आप लोगों को होना चाहिए, 300 शब्द आप लोगों को लगभग लिखने हैं। इसी के साथ में फोटोग्राफ और पिक्चर आप लोगों की होनी चाहिए जो पर्टिकुलर काम आप लोग कर रहे हैं, ताकि आपके एफर्ट, जो भी आप लोग एफर्ट यहां पर लगा रहे हैं, वो जो आप लोग का एफर्ट है वो ढंग से दिख सके कि रियलिटी में आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहां पर ये काम कर रही है। एवरी मंथ सितंबर का जो एवरी मंथ फ्रॉम सितंबर 2020 ऑनवर्ड जो यहां पर ये जो इनिशिएटिव है ये कंजर्वेशन के ऊपर काम करेगा और एवरी मंथ मैक्सिमम 10 जो एंटिटी है उनको कवर किया जाएगा। हर एक को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 10 को कवर किया जाएगा हर महीने, और 10,000 रुपए पर जो एंटिटी है उसको दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में इनके द्वारा काम किया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग काम कर सके, कैसे वाटर को कंजर्व करना है उसके ऊपर फोकस देकर चल सके। और ये जरूरी भी है। हमारी कंट्री की अगर बात करें, जमीन उतनी ही है, लैंड उतनी ही है, बारिश जितनी पहले होती थी उतनी ही अब होती है। इसके साथ में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ह्यूज तरीके से हमारी कंट्री में बढ़ रही है। तो कैसे हम लोग इफेक्टिवली पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि जो वाटर क्राइसिस है जो अलग अलग सिटीज में अलग अलग एरिया में देखने को मिलता है उसको हम लोग किसी न किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। तो ये बेसिक पर्पज है यहां पर इसका, ठीक है। ये जो सीरीज है यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये एंड होगी 31 अगस्त 2021 तक एंड होगी, यानी कि अगस्त के महीने में 2021 तक एंड होगी, यानी कि पूरा 1 साल चलने वाला है, सितंबर से अगस्त, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ काम आप लोगों ने ऐसा किया है जो इस तरीके का, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ये जो न्यूज़ है नेक्स्ट आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी जो मोदी हैं उनके बारे में। इनके द्वारा स्पेशल की नोट एड्रेस किया गया यहां पर USISPF का जो 3rd एनुअल लीडरशिप समिट थी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनके द्वारा अटेंड की गई है। पहले तो आप लोगों को ये टर्म जो है USISPF इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं यूएसए और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है वो इसका नाम है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दोनों कंट्री के रिलेशन कैसे अच्छे हो सकते हैं उसके ऊपर काम करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो है आप लोगों से पूछी जा सकती है किस किस कंट्री के साथ में यहां पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, आप लोगों को मैंने अभी 2+2 डायलॉग के बारे में पढ़ाया था। आप लोगों को ये बताना है जो 2+2 डायलॉग होता है इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट करती हैं और कौन सी कंट्री के साथ रिसेंटली अभी ये न्यूज में है। तो 2+2 डायलॉग के बारे में आप लोग बताइए। तो 3 इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आप लोग बात करते हैं। यहां पर जो थीम है बेसिकली यूएस इंडिया नेविगेशनल जो बेसिकली न्यूज चैलेंज है ये इसकी थीम रखी गई है। तो 5 डे की अलग अलग आप लोगों को यहां पर थीम देखने को मिलेगी। पहला जो बोला गया यहां पर बोला गया इंडिया का जो पोटेंशियल है इन बिकमिंग ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हब। दूसरा बोला गया अपॉर्चुनिटी इन इंडिया गैस मार्केट। तीसरा बोला गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में ताकि एफडीआई यहां पर अट्रैक्ट कर सके। चौथा बोला गया कॉमन अपॉर्चुनिटी है चैलेंज इन टेक स्पेस। पांचवा बोला गया यहां पर इंडियन स्पेस इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो टोटल मिलाकर ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो ये सारे एंगल हैं जिनके चलते इनको सबको इंप्रूव करने की बात यहां पर की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये इसी के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर इसलिए भी आ सकती है इंपॉर्टेंट क्योंकि आप लोगों को पता है भी यूएसए के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं तो उसके चलते भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर जो हमारी कंट्री में खासकर गांव के डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। तो ई फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर जो रखा गया एक सेरेमनी में जो न्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारी कंट्री में बनाने की बात की जा रही है, नेशनल एकेडमी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको रुडसेटी के नाम से आप लोग बोल रहे हैं RUDSETI। तो ये NAR जो बेसिकली यहां पर देखने को मिल रहा है नेशनल जो बेसिकली एकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बेंगलुरु में यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में याद रखते हैं ये बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फुल फॉर्म के यहां पर रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये जो बेसिकली NAR जो है यहां पर ये रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कमिट है यहां पर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए
थ्रू मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड फैसिलिटेशन, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं गांव वाले एरिया में कैसे एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन बनाए जा सकते हैं, उसके ऊपर इनका फोकस रहता है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये जो ट्रस्ट है, यहाँ पर जो रजिस्टर है वो किसके अंडर है, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत यहाँ पर ये रजिस्टर है। ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर प्रमोट करता है टू पब्लिक सेक्टर एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ, जो यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगी यहाँ श्री क्षेत्र धर्मस्थला, ठीक है। तो ये आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो गांव वाले एरिया में कितना हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसके हिसाब से यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हल्का सा आइडिया अगर आप लोग रखिएगा तो इससे आप लोग कभी भी एक तरीके से कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, और एग्जाम में कई बार आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएगी और आप लोगों को फुल फॉर्म उसकी पता होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोग ढंग से नहीं कर पाएंगे। इस न्यूज के बारे में हालांकि आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, कोविड-19 के चलते जो जीएसटी कलेक्शन है वो कलेक्शन भी काफी कम हुआ, और कहीं ना कहीं उनका जो मानना है यहाँ पर ये सारा जो सिचुएशन अभी बनी हुई है कोविड-19, ये एक्ट ऑफ गॉड लाइक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। यानी कि जैसे कहीं महामारी आ जाती है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ गया, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये एक्ट ऑफ गॉड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि भगवान के द्वारा किए गए कार्य आप लोग इनको बोलते हैं। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा यहां पर यही बात बोलेगी कोविड-19 भी एक्ट ऑफ गॉड लाइक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये अभी इसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी में ये आ गई थी जब यहां पर ये बात बोली गई। इवन कार्टून भी एक ऐसा था जिसमें बोला गया कोरोना ये बोल रहा है कि मेरे नाम पर क्यों लगा रहे हो उसको। उससे पहले भी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी बुरी थी, 45 साल का सबसे नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप लोगों को देखने को मिल रहा था। अब ये मेरे ऊपर मत चेपो, इसको ये बोला गया इनके द्वारा। जो बेसिकली हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर नॉर्मल तरीके से, तो हमारी कंट्री में जो सारे सेक्टर हैं वो काफी लार्ज स्केल पर अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और ये हमारी कंट्री में नहीं हुआ, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिला। 3 पॉइंट पर यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, एक तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर, दूसरा फोर्स मेजर्स जो क्लोज है जो यहाँ पर अभी लिए गए, इसी के साथ में यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 है, तो इनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इन सबको अगर ध्यान में रख के चला जाए तो हमारी कंट्री में अगर सिचुएशन आज के में आप लोग देखिए वो काफी दयनीय कंडीशन में बन चुकी है। देखिए जैसे हमारी कंट्री में 22 मार्च का जो टाइम था हमारी कंट्री में, जब एक तरीके से लॉकडाउन के बारे में बात बोल सकते हैं, जैसे ही उसको अनाउंस किया गया तभी आप लोग देखिए हमारी कंट्री में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। एक तो स्टार्टिंग में पहले एक दिन के लिए लगाया गया, फिर ना ही यहाँ पर किसी स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया गया, उठाकर पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगा दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे था जिससे नोटबंदी हमारी कंट्री में की गई। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसके ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और जिसके चलते